साथियों, आज आपके सामने हाजिर है मुंशी प्रेमचंद जी का अफसानवी मजमुआ वारदात में से 13वां अफसाना और आखिरी अफसाना कातिल माँ। इसी के साथ हमारा जो अफसाना है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा अफसाना शुरू करेंगे। ये जो अफसाना है उसका आगाज़ जो होता है वो कुछ इस तरीके से है। रात को रामेश्वरी सोई तो ख्वाब में देखती है कि विनोद ने किसी ऑफिसर को मार डाला है और कहीं रोपोश हो गया है। कहानी का खुलासा। माँ ने नींद से उठकर देखा तो विनोद सो रहा था। उसके सर पर दस्ते शफ़क़त फेर कर सो गई। सुबह उठकर माँ ने बेटे से ख्वाब का जिक्र किया। उसके बाद दोनों में स्वराज्य, कत्ल और तब के धर्म पर बात हुई। कहानी का दूसरा हिस्सा। कहानी के दूसरे हिस्से में विनोद लापता है। माँ ने कांग्रेस के दफ्तर में भी पता लगाया, लेकिन विनोद उस दिन वहाँ गया ही नहीं था। माँ बहुत फिक्रमंद हुई। कहानी का तीसरा हिस्सा। कहानी के इस हिस्से में विनोद की माँ रामेश्वरी आधी रात तक दरवाजे पे खड़ी विनोद का इंतज़ार कर रही है। विनोद सियाह कंबल में लिपटा आया। माँ की जान में जान आई, लेकिन जब रामेश्वरी को पता चला कि उसका ख्वाब सच निकला तो दोनों में बहस हुई और रामेश्वरी ने विनोद को अदालत में जुर्म कबूल कर लेने की ताकीद की। विनोद बहुत गुस्से में था, इसीलिए उसने माँ से कहा कि अगर तुम मेरी माँ ना होती तो तेरा भी काम तमाम कर देता। ये कहकर विनोद रात की स्याही में हमेशा के लिए घर से भाग निकला। कहानी का चौथा हिस्सा। पुलिस ने ऑफिसर के कत्ल के बाद शक की बुनियाद पर कांग्रेस के 10 बेगुनाह कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। विनोद की मां रामेश्वरी ने उन बेगुनाहों को बचाने के लिए अदालत में अपने बेटे का जुर्म बयान कर दिया। अचानक मजमा से एक शख्स निकलकर रामेश्वरी के सीना में खंजर उतार दिया। वो कोई और नहीं विनोद था, रामेश्वरी का अपना बेटा। काबिल ज़िक्र किरदार माँ रामेश्वरी, बेटा विनोद। साथियों, इसी के साथ हमारा जो है अफसानवी मजमुआ वारदात मुकम्मल होता है। इस अफसाने की मुकम्मल खुलासे के लिए आप हमारे YouTube चैनल उर्दू लेसन पर जा सकते हैं। वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर आपको वारदात का मुकम्मल खुलासा मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।